नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। और एक और दिन, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजार ने रिकॉर्ड लेवल पर क्लोजिंग दी। शुरुआती कारोबार में गैप अप ओपनिंग, रिकॉर्ड हिट किए, फिर ऊपरी स्तर से प्रॉफिट टेकिंग और एक बार फिर लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग पुल बैक मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। और आज जो पुल बैक था वो सपोर्टिव था कुछ हद तक पीएसयूज की तरफ से। आप कोई भी पीएसयू उठा लीजिए, चाहे बीईएल हो, ओएनजीसी हो, एससीआई हो, सब में ही लोअर लेवल से एक अच्छी बाइंग आ रही है। दूसरी तरफ आईटी। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। होल्ड कर रहा था, चाहे टीसीएस जैसा हैवी वेट हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल हो, जहां पर लोअर लेवल से एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। रिलायंस में भी हालांकि फ्लैट कारोबार रहा, लेकिन लोअर लेवल से जरूर वहां पर भी कुछ पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। और सिलेक्टिव फार्मा जैसे कि सिप्ला आज एक स्ट्रॉन्ग तेजी में था, करीब 5% का उछाल पॉजिटिव खबरों के बीच। टोरेंट करीब 2% का उछाल वहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो कुछ सिलेक्टिव फार्मा जो कि आज मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे। मूवमेंट मिड कैप स्मॉल कैप में लगातार बना हुआ है। छोटे छोटे थीम, छोटे छोटे पॉकेट्स जहां पर खरीदारी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। मिसाल के तौर पे आज सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा ट्रिगर तो बर्गर किंग का आईपीओ ही था। इस साल की सबसे शानदार लिस्टिंग, 126-127% गेन के साथ ये शेयर बंद हुआ। सेकंड बेस्ट वाज हैप्पीएस्ट माइंड जो कि 125% के गेन के साथ बंद हुआ। तो इस साल के लिए बेहतरीन एंडिंग देखने को मिली आईपीओ मार्केट में बर्गर किंग की तरफ से। और उसी का ट्रिगर पूरे कंजम्पशन स्पेस पे आया। चाहे आप कोलगेट को देख लीजिए, 3-3.5% का उछाल वहां रहा। छोटे छोटे पॉकेट्स में से एसकेएम, वेंकीज, प्राइस काउंटर्स, जहां पर भी कुछ हद तक खरीदारी देखने को मिली। तो एक अच्छी तेजी मिड कैप स्मॉल कैप में बनी हुई है। और मिड कैप स्मॉल कैप के साथ साथ फ्रंट लाइन से फार्मास्यूटिकल, आईटी डिफेंसिव या फिर एफएमसीजी डिफेंसिव जो हैं वो आगे आकर आज सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़े मार्केट्स को। और एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर बाजारों की क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम ही स्पाइस जेट पर आया है, इसके तोहिद साहब का सवाल है। तोहिद साहब, अभी भी आप बने रहें। आप पहले भी सीएनबीसी आवाज़ पर हेमंत आपको लगातार बताते हैं कि 52 रुपये पे स्पाइस जेट आप खरीदें, 3 डिजिट हो जाएगा। 3 डिजिट हो गया और उनके टारगेट्स भी अचीव हुए। और अभी भी उनको लगता है कि यहाँ पे और तेज़ी रहेगी। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी मान रहे हैं कि यहाँ पर शायद 135-140 तक के टारगेट्स भी देखने को मिले। तो आप एटलीस्ट उतना तो अपनी पोजीशन में आप समय दे सकते हैं। किसी भी फॉल में आप एटलीस्ट और खरीदारी कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल आ गए एकदम से। इप्का लैब और एलएनटी इन्फोटेक शॉर्ट टर्म, कुमार साहब ये कहना मुश्किल है शॉर्ट टर्म में किस तरह का मूव रहेगा। फार्मा और एफएमसी और आईटी दोनों ही तेजी दिखा के अपने ऑल टाइम हाई से रिट्रेस होकर अभी कामकाज कर रहे हैं, यानी कि हाई से नीचे आए थोड़े से। अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, हो सकता है थोड़े समय बाद दोबारा कुछ एक तेजी का मूव आता दिखाई पड़े, जो सिलेक्टिव फार्मा शेयरों में देखा भी है। चाहे आप सिप्ला को देख लें, टोरेंट को देख लें, तो अगर दोबारा मूव आता है तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। कंपनियां दोनों बहुत अच्छी हैं, चाहे इप्का हो या एलएनटी इन्फोटेक हो। समय देंगे तो जरूर प्रॉफिट यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अच्छा, डीएलएफ सिंह साहब, बाजार में खबर है कि डीएलएफ में कुछ और तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि बंद डे लो पर हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट में ये रूमर है, बज़ है कि ये शेयर शायद मीडियम टर्म में बड़ी तेजी दिखा सकता है। बहुत लंबी अवधि के लिए इसमें आप अपनी पोजीशंस को ना रखें। जो रियल स्टेट स्पेस की बेस्ट बेट है वो तो गोदरेज प्रॉपर्टी रहेगा। लेकिन हाँ, मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसा मिलता है ठीक ठाक तो आप लेकर निकल सकते हैं। अच्छा, सन फार्मा पे सिंगल साहब का सवाल है। सिंगल साहब, सन फार्मा पूरी फार्मा रैली बहुत पार्टिसिपेट नहीं कर गया, लेकिन हाँ अब जो लास्ट मूव आया है, लास्ट लेग था, वहाँ पे ज़रूर बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी है। वैसे कंपनी अच्छी है, देश की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। प्रोडक्ट सही हैं, ग्रोथ अच्छी है। समय अगर आप दे सकते हैं तो आप ज़रूर बने रहें। थोड़ी और तेज़ी शायद यहाँ पर देखने को मिले। और वैसे भी फार्मास्यूटिकल में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्गर होराइजन के लिए देखते हैं तो इस सेक्टर की ग्रोथ अभी भी बहुत बड़ी आप देख के चल सकते हैं, कंसीडरिंग जिस तरह की सिचुएशंस बन रही हैं इकोनॉमी में या फिर ओवरऑल। तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, यूपीएल लॉन्ग टर्म के लिए ओसवाल साहब काफ़ी बज़ है इसमें। पॉजिटिव नेगेटिव खबरों का लगातार दौर चल रहा है, इसीलिए शेयर बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट दिखा रहा है। एकदम से गिरावट आई 10% की, फिर मूव आया 2% ऊपर, फिर वापस टूट के उस दिन 1.5% नीचे बंद हुआ और आज फिर 1.5% ऊपर बंद हुआ। तो अभी तो न्यूज़ फ्लो काफ़ी रहने वाला है। एग्रोकेमिकल स्पेस में आप टाटा केमिकल, आप पीआई इंडस्ट्री, बेयर, बासफ, इन्हें देख सकते हैं। यूपीएल कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन अभी सिचुएशन बहुत हद तक क्लियर नहीं है। अगर इस तरह के एलिगेशन जो लग रहे हैं और ये एलिगेशन में कुछ भी सच है
तो बहुत ट्रबल हो सकता है इस कंपनी के लिए, इसलिए अवॉइड ही करें जहाँ पर इतनी सिचुएशंस ख़राब हो रही हैं। पीआई इंडस्ट्री ऐसी कंपनी को आप देख सकते हैं, थोड़ी नीचे मिले तो ज़्यादा अच्छा विकल्प है। अच्छा, आइडिया को लेकर चौहान साहब एक ही ट्रिगर है कि अभी आज ही मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि म्यूचुअल फंड की तरफ से कुछ बाइंग होते हुए दिखाई पड़ी है। हालांकि लंबी अवधि के लिए जब तक इस कंपनी के नंबर सस्टेन नहीं करते हैं, पॉजिटिव साइड पर डेट नहीं रिड्यूस होता है और ग्रोथ नहीं आती, तब तक अवॉइड करें। हर महीने जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आते हैं टेलीकॉम के, उसमें इनके नंबर्स घट ही रहे हैं, लगातार लोग निकल ही रहे हैं इनके पास से, तो इसलिए यूजुअली आप ऐसे अवॉइड करें। लेकिन कोई नंबर सब इम्प्रूव होता है, सिचुएशन इम्प्रूव होती है, तब आप इसे देख सकते हैं। शशांक कदम साहब को बर्गर किंग के 114 रुपये पे शेयर आ गए हैं। कदम साहब देखिए, आज 132, 138 तक भी रादर गया था। कल के लिए ब्रोकर ग्रुप में तो ये बात हो रही है कि ये शायद BTST रह सकता है, तेज़ी आ सकती है। अब आपको आज अगर ये शेयर आपने खरीदे हैं तो जाहिर से आप शायद कल ना बेच पाएँ, क्योंकि 2 दिन में अकाउंट में आएंगे, उसके बाद इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होंगे। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए तो आप बने रहें। रीजनेबल प्रॉफिट लेकर निकलना चाहते हैं 150, 160 के आसपास निकल जाए। कंपनी में कोई ऐसा अभी ट्रबल नहीं है, बारिंग की वो लॉस मेकिंग है, लेकिन सिचुएशंस अगर इंप्रूव हो रही हैं, स्टोर में पैसा डाल रहे हैं, और क्योंकि IPO में पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है, तो ये मान के चल सकते हैं कंपनी ग्रो और एक्सपैंड करेगी। 250, 300 स्टोर से 700 स्टोर का टारगेट है, तो बहुत बड़ी बात है ये। इंडिया में हर जगह इनका स्टोर है और बर्गर खुद भी इनके अच्छे हैं, तो इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं है, आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। अच्छा, स्वप्निल ओसवाल साहब का सवाल है भारती एयरटेल को लेकर, करीब 2 साल का इनका व्यू है। ओसवाल साहब, आपकी खरीदारी किस भाव पर, उस पर डिपेंड करता है। वैसे तो ब्रोकरेज टारगेट करीब 750 रुपये के आसपास के, जो कि इनके नंबर्स के बाद आए थे। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के तौर पे गिना जाता है इसे, सब्सक्राइबर बेस के लिहाज से तीसरी, माफ़ कीजिएगा, और अदरवाइज़ एक प्रीमियम के लिहाज से आप अगर देखेंगे तो सबसे पुरानी और एक अच्छी कंपनी के तौर पे गिनते भी हैं इसे। तो कंपनी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, डेट थोड़ा सा इशू है, लेकिन अदरवाइज़ कंपनी ठीक है, आप समय दे सकते हैं। नीचे मिले तो ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा आपके लिए खरीदारी के लिए। ABB पावर प्रोडक्ट 1280, ये शायद डीमर्ज्ड आर्म है जो ABB के कारोबार से निकली है। वैसे तो लो फ्लोट का इसको एक बड़ा एज मिल रहा है, तो मल्टीनेशनल है, इस बिज़नेस में नई है और कैपिटल गुड स्पेस में वैसे भी एक बस बना हुआ है। लेकिन मतलब बहुत इस कंपनी की ऑर्डर बुक और सिचुएशंस के बारे में नहीं है, जिक्र भी थोड़ा कम ही होता है। अभी के लिए एटलीस्ट इसकी क्रेडिबिलिटी और नंबर्स को देख के आप बने रह सकते हैं। एक बार को उसका रिव्यू दोबारा करना पड़ेगा, सिचुएशन किस तरह की है, ऑर्डर बुक को लेकर, मार्जिन्स को लेकर, डेट तो ऐसे इन पे नहीं है इनफैक्ट, लेकिन ग्रोथ को लेकर क्या आप आउटलुक देते हैं, ये 2-3 चीज़ें को आप ध्यान रखें, उसके अकॉर्डिंग फैसला ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सन फार्मा में बात कर चुके हैं। ITC पे अरुण चोपड़ा साहब, ITC पे रिसेंटली की रिपोर्ट आई थी जो बुल साइड पर 300 प्लस के टारगेट दे रही थी और बियर साइड पे 170 के, बेस केस में 265 के टारगेट्स थे, अभी 217-18 चल रहा है। कंसिस्टेंट है, स्लो है, चलेगा, लेकिन टाइम बहुत लेगा। अगर आप पे है इतना टाइम और पेशेंस तो आप बने रहें। कंपनी में सच बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लेगा, उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति को बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। बर्गर किंग इस टाइम बाय नहीं करेंगे, PV साहब थोड़ा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है बर्गर किंग। अच्छा, सैनी साहब का सवाल है फाइज़र। कपिल जी, फाइज़र कोई ट्रेड वाला स्टॉक नहीं है जिसको आप 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए रखें। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इसको आप लंबी अवधि के लिए रखिए, अच्छा पैसा बना के देगा। थोड़ा स्लो मूवर है और धीरे धीरे चलेगा। अभी आजकल तो उसमें जिक्र में ज़्यादा आता है क्योंकि इनकी दवा को मंजूरी मिल गई है, इसलिए ज़्यादा मूव एकदम से आया हुआ है। लेकिन जब ये पिछले क्वार्टर के नंबर आए थे, इस क्वार्टर के नहीं, इससे पहले वाले क्वार्टर के, तो 3600 तक भी गया था एक फॉल में। तो अगर उस टाइम किसी ने एक्यूमुलेट किया तो उसके बाद चला और फिर एक स्पेशल डिविडेंड और उसके बाद आज जो भाव है वो आपके सामने है। तो इस तरह की ऐसी चीज़ें इसके साथ होती हैं। तो किसी फॉल में अगर आपको नीचे मिल जाए तो एक अच्छा विकल्प है, वहाँ पर आप फैसले ले सकते हैं। भारती इंफ्राटेल 280 कॉल 4.5 रुपये पे। देखिए राजकुमार साहब, आज का दिन, आज है 14 तारीख, 15, 16, 17, 18, वैसे भी सीरीज़ छोटी है तो आपकी कॉल का जो प्रीमियम है बहुत दिन बचेगा नहीं। तो अगर आप गेन है आपको इस कॉल का, मुझे एग्जैक्ट भाव तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको इस कॉल में प्रीमियम है तो आप उस प्रीमियम को लेकर निकल जाएं। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं है तो आपको 2 से 3 दिन ही अगले मिलने वाले हैं इस हफ्ते के ही, जहाँ पर आप इस पर नज़र रखें, क्योंकि ये हफ्ता जब वीकेंड होगा तब तक जो तारीख होगी वो करीब 20-21 के आसपास होगी, 19-20 के आसपास होगी। और अगर 25 को छुट्टी है तो आपके पास बहुत टाइम है भी नहीं, इसके प्रीमियम वाइप आउट होने लग जाएंगे। उससे पहले अपनी रणनीति बना के आप इसमें से निकल सकते हैं।
अच्छा, बेक्टर फूड आईपीओ गुड फॉर सब्सक्रिप्शन। देखिए ओसवाल साहब, बाजार में खबर है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप पैसा डालना चाह रहे हैं तो आप डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से आप अगर आप कंपनी देखना चाह रहे हो तो एक कंपनी है हिंदुस्तान फूड्स, उसके बारे में पढ़िएगा। वो भी ऐसी आउटसोर्सिंग के बिजनेस में है जो कि बाकी सभी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज के लिए आउटसोर्सिंग का काम करती है। तो सेम से मॉडल पे कंपनी भी काम कर रही है। वैसे कंपनी ठीक है, लेकिन बहुत लंबी अवधि के लिहाज से आपके सामने अच्छे अच्छे विकल्प हैं, आप उनको तलाश सकते हैं। हाँ, नियर टर्म में लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर ब्रोकर यहाँ पर सब्सक्राइब की राय दे रहे हैं। सुपर हाउस लेदर स्पेस की कंपनी कोलकाता बेस्ड और मेजरली ये बड़े ऑर्डर्स में टैकल करती है, जैसे कि फायर फाइटर्स के जो शूज़ होते हैं उनके लिए और बेल्ट्स और उसके लिए। कंपनी ने कुछ हद तक रीपोजिशनिंग की थी, अच्छी वैल्यू पर भी थी, लेकिन ये मूव वाला शेयर है कि अगर कहीं आपको अच्छा मूव मिल जाता है, एक बस बनता है तो आप निकल जाएं। लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से सेक्टर का लीडर बाटा, इसको आप फॉलो करिएगा। लेकिन हाँ, छोटी अवधि के लिए 20, 25, 50% गेन आ जाए या 30, 40% गेन आ जाए तो आप निकल सकते हैं। वैसे कंपनी इतनी बुरी नहीं है। अच्छा, आखिरी में एक सवाल और लेते हैं। भारत गेयर, कमल साहब, ये कंपनी बहुत सही है वैसे तो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये भी अगेन एंसिलरी के मूव के साथ ही चलती है। आपने क्वांटिटी में बड़ी शेयर क्वांटिटी ली हुई है 1000 शेयरों की। वैल्यू वाइज ठीक ठाक कंपनी है, मोमेंटम मिल जाता है, आपको 15, 20, 25, 50% गेन आता है तो आप लेके निकल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वो कंपनी है जिनको आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए। तो मीडियम टर्म के हिसाब से आप इसे देखिए और उसी में ही अपनी रणनीति आप बना सकते हैं। चलिए, आखिरी में एक सवाल और लेते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, कौन से अदानी ग्रीन के बारे में। तिवारी साहब, देखिए अदानी ग्रीन बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है। कुछ भी स्टोरी इसके पीछे आने वाली है, कितनी बड़ी स्टोरी आने वाली है, लेकिन इस भाव पे हर चीज़ डिस्काउंटेड ही दिखाई पड़ रही है। वियर्ड मूव है। कोई भी तेज़ी मिलती है, प्रॉफिट में है, आप निकल जाएं, नहीं तो एटलीस्ट हाफ निकल जाएं, क्वार्टर रखें, कुछ भी करके अपनी पोजीशन से कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाएं। बने रहना और तेज़ी की उम्मीद में रिस्की हो सकता है। तो चल भी सकता है शेयर, लेकिन एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट आप लेकर निकल जाएं। नहीं है प्रॉफिट तो तेज़ी आए तो आप निकल जाएं, लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी में बहुत सारी चीज़ें अब डिस्काउंट हो चुकी हैं, तो उसके हिसाब से ही अपने फैसले आप लीजिएगा। इसी नोट के साथ फिलहाल अब मार्केट पंचनामा में इतना ही, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिनसे हमने बातचीत की। बहुत बहुत माफ़ी उन लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, जिनके सवालों को हम शामिल नहीं कर पाए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।